नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। जैसे कि आप लोग को पता है एईडीयू जो है एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और न्यू एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। न्यू एग्ज़ाम के बारे में आप लोग डेट जानना चाहते हैं। बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एईडीयू परीक्षा में क्या कार्रवाई हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस सब के बारे में जानेंगे। सुनने में कितना लोगों को यह भी आ रहा है कि एग्ज़ाम जो दिए हैं उनका क्या होगा, जो नहीं दिए हैं उनका क्या होगा, भी एग्ज़ाम देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। जैसे जो नहीं दिए हैं उनका एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे जो एब्सेंट रहे थे उनका किसी भी कारण से हो। कोई लोग को ये भी कहना है कि एब्सेंट होने के मतलब उस समय तो वही क्विट कर दिए थे, छोड़ दिए थे, गिव अवे कर दिए थे, तो फिर आप क्यों देना चाहोगे? आप आयोग कहेगी कि नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अच्छा, फिर क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाएगा, क्या वैकेंसी ये रद्द हो जाएगी? तो मैं अभी देखिए जीएडी विभाग को भेजा गया है ये वैकेंसी को रद्द करने के मामले में। जो हम लोग जो वैकेंसी भरे थे 935 पोस्ट का था, 2025 में आया था एईडीयू का, उस वैकेंसी को रद्द करके और फिर से नए सिरे से वैकेंसी निकाला जाएगा। बस रद्द नहीं करना है, बस इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए इस वैकेंसी को कैंसिल करना है, फिर से दूसरे वैकेंसी तुरंत आएगा। और जो फॉर्म भरे हुए हैं उनके पुराने रजिस्ट्रेशन को ही न्यू में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, जाके वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको जो कुछ जानकारी और मांगा जाएगा उसको देना है। तो इसमें सुनने और क्या इसमें क्या शिक्षा पद्धति में भी चेंज होगा, जैसे क्वालिफिकेशन में चेंज होगा, क्या बीएड आने वाला है? नहीं, बीएड नहीं, जो है जो रहेगा। मुख्य रूप से इसमें परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होना है। जीडी विभाग के द्वारा ये भेजा गया है कि ये ऐसे अफवाह है, ये ऐसा वायरल खबर है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। भेजा गया है कि कहा गया है कि हम एक सिंगल फेज परीक्षा नहीं लेंगे। जो भी परीक्षा होगा 2 फेज में होगा। जो फेज का मतलब क्या होगा? पीटी प्लस मेंस होगा। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि ये जो परीक्षा आपकी होती थी एएसओ का, बीपीएससी एएसओ का, तो उसमें क्या था? पीटी होता था, फिर उतना ही नंबर का मेंस होता था, ऑब्जेक्टिव ही होता था। ठीक है, एएसओ लेवल 7 का पोस्ट है, ये देखिए लेवल 5 का पोस्ट है। इसीलिए इसमें कहा गया था सिंगल एग्ज़ाम होगा। ये लिया कहाँ से गया था? देखिए सीजीएल जो होता था, जेएसएससी सीजीएल, वो भी सिंगल डे ही एग्ज़ाम लेता था। 3 पेपर का एग्ज़ाम सिंगल डे लेके आपका एक ही में रिजल्ट बना देता था। उसी से ही इन्होंने प्रेरित होकर लिया था। बट इसमें इतना धांधली हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, तो इसीलिए इन्होंने अब ऐसा किया है कि मैं इस एग्ज़ाम को जो 2 फेज में लेने वाला हूँ, मतलब पीटी प्लस मेंस में लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए खेल के बीच में खेल के नियम बदलता नहीं है। यदि जो बीच में अभी कह दिया जाएगा पीटी प्लस मेंस लेंगे तो कोर्ट में चला जाएगा। अब कोर्ट कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए इस वैकेंसी को ही रद्द करना पड़ेगा इनको। अब वैकेंसी को रद्द करने के बाद पुनः फिर से यही वैकेंसी निकाला जाएगा, लेकिन उसमें लिखा रहेगा परीक्षा पद्धति में, नीचे लिखा रहेगा चयन प्रक्रिया में कि पहले पीटी होगा आपका। अब देखिए कैसे होता है, जैसे अभी क्या था, पीटी प्लस मेंस एक ही दिन हो रहा था ना। एक दिन आप हिंदी पेपर देंगे, फिर जीके पेपर देंगे, फिर मैथ पेपर देंगे, है ना। तो इस तरह से है। तो अब क्या है, अब देखिए संभावना यह बन रहा है कि 150 नंबर का ही पूछा जाएगा। ठीक है, 150 नंबर का पूछा जाएगा और 2 घंटा का समय दिया जाएगा। जैसे 50 जीके जीएस हो जाएगा करंट अफेयर वाला, और आपको 50 मैथ हो जाए, 50 रीजनिंग हो जाएगा टोटल, और 50 पे साइंस और मैथ दोनों मिलाकर दे दिया जाएगा। समझे, मैथ का पोर्शन थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आप समझ लीजिए 150, जैसे एएसओ का एग्जाम होता था वैसे करने के प्रक्रिया में। अच्छा, 5वां ऑप्शन भी आ गया है। अब देखिए समय कम पड़ने वाला है। अब 5वां ऑप्शन आने की वजह से ये जो बीपीएससी 72वीं आ रही है, उसके लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी आज जाएँ और OMR सीट 5 ऑप्शन वाला खरीद लें। ठीक है, और उसको लेकर आए और पेन पेपर पे अभ्यास करें। ऐसा नहीं ऑनलाइन सेट तो बनाते हैं, बना लीजिए, पेन पेपर पे बनाइए। पेन पेपर पे जो सेट प्रैक्टिस आता है कहीं से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर ख़रीद के ले आइए और उसको पेन पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए। भले ही आपको 50 बार आता है, कोई मतलब नहीं, लेकिन पेन पेपर पे ही कीजिए। उसमें रोल नंबर बाकायदा सब चीज़ भर के और उस पर 5 ऑप्शन वाला कीजिए, क्योंकि गोला रंगना एक बहुत बड़ा कला है और उसमें आपको 15 से 20 मिनट जो खा जाते हैं, लेके चले जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, पेन आप ऐसा रखिए जिससे कि बहुत जल्दी गोला भरा जा सके।
ठीक है। और 5 ऑप्शन सबका सब ऑप्शन रखना है, पूरा 150 को 150 रखना है। और ये देखिए इस बार जो है ना बीपीएससी 72वीं है, इसका कट ऑफ नीचे गिरेगा, मेरा पूरा अनुमान है। क्यों गिरेगा मैं बता देता हूँ। पहले देखिए 150 का 150 क्वेश्चन तो पहले भी नहीं करता था कोई, इस बार तो और नहीं कर पाएगा। कितना धुरंधर लोग थे 120 पर पहुँच जाते थे, ठीक है। इस बार 120 भी पहुँचना बहुत मुश्किल है। 120 तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन आपको रहेगा लेंदी, उसको भी पढ़ना है और उसके साथ साथ गोला भी रंगना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा होगा कि आप पूरा का पूरा रंग लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मेहनत वाली बात कब है ना कि ABCD और एक E है ना। तो कहीं कहीं ऐसा होगा कि लोग क्या करेंगे कि ABCD रंगेंगे, मैं गोला रंगने के लिए टैक्टिस बताऊंगा किस तरह से रंगना चाहिए आपको, ठीक है। एक अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी रहने दीजिए इसको। तो मैं बता दूं अभी 5 ऑप्शन इसमें भी लागू हो जाएगा। और साथ ही साथ TRA4 जो है उसके लिए भी मुसीबत की जड़ बन चुकी है कि इसको भी PT+ मेंस देना होगा, TRA4 वाले के लिए भी। अब ये बताइए TRA 1, 2, 3 में जो लॉलीपॉप लेके चले गए बायां हाथ से, उनको TRA 4 में जो नहीं ले पाया उसके लिए क्या, अब तो ये आपस में लड़ जाएंगे ना कि तुम तो सस्ता टीचर हो, मैं महंगा होकर आया हूँ, लेकिन पैसा तो बराबर मिलेगा। तो सरकार को इस पर भी कुछ सोचना चाहिए कि जो PT+ मेंस दे के जा रहे हैं, या तो उसका वेतनमान अधिक रखिए, या तो फिर जो 1, 2, 3 में जो पास किए हैं उन लोग को भी कहिए कि तुम भी मेंस दो अब, और जो मेंस में फेल कर जाएगा उसको बाहर निकाल दीजिए। भारत में, बिहार में टीचर की कमी थोड़ी है, उनको बाहर निकाल दीजिएगा। योग टीचर नहीं बाहर निकालिए, फिर योग टीचर को लीजिए, बहुत सारे टीचर ने, है ना। फिर से वैकेंसी आएगा, फिर भरेंगे। और ऐसा जान लीजिए कि 4, 5, 6 महीना 10 महीना में ऐसा कोई नुकसान होने वाला नहीं है कि बच्चों को शिक्षा कम जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला है। जैसे हमारे शरीर में 2 किडनी होता है ना, एक किडनी खराब होने से थोड़ी मर जाता है लोग, वैसा ही टीचर यदि जो कुछ टीचर को निकाल दिया जाएगा जो खराब टीचर हैं, तो कोई नुकसान नहीं शिक्षा व्यवस्था पर होगा, समझे। तो ये बात मानिए, या तो उनको, मैं तो कहता हूँ कि सड़ा हुआ टीचर को हटा ही दीजिए, ठीक है। उनको भी कहिए मेंस दे के आओ, और मेंस दे के तुम इसमें आ जाओ। नहीं दे पाओगे तो वापस, जैसे आपने एक बार निकाले थे ना सक्षम परीक्षा, इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे टीचर पास ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जब आप खुद अपना सिलेबस नहीं पास कर पा रहे तो बच्चों को क्या पास कराओगे? तो ये बात होगा, ठीक है। तो अब मैं यही दरख्वास्त करूँगा सरकार से और आयोग से कि PT+ मेंस लाएँ, बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन 1, 2, 3 में जो पास कर गए हैं टीचर, उनके लिए भी व्यवस्था कीजिए, उनके लिए भी कुछ तो ऐसा बंदोबस्त कीजिए ताकि क्वालिटी निकल सके उनसे। तो ये कीजिए, ठीक है। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।